सभी को जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश शर्मा फिर आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूं। आज का जो विषय है, कन्या लग्न की पत्रिका में चंद्रमा के साथ शनि की युति अर्थात विष योग यदि बनता है तो कितना शुभ है और कितना अशुभ है, आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय मैंने इस कारण से लिया है कि अधिकतर लोगों की, ज्योतिषों की ये गलत धारणा है कि जब चंद्रमा के साथ शनि की युति हो जाती है तो विष योग हो जाता है। विष योग के कारण इसके तरह तरह के नेगेटिव परिणाम देने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो आज हमने जो आपके लिए सब्जेक्ट चुना है वो कन्या लग्न का चुना है। कन्या लग्न के अनुसार हम आज चर्चा करेंगे कि शनि और चंद्रमा दोनों मिलकर विष योग का निर्माण तो करते हैं, लेकिन कितना शुभकारी है। ये आपको नेगेटिव की अपेक्षा पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा देगा। अधिक न विलंब करते अब हम प्रारंभ करते हैं आज का विषय। कन्या लग्न में बुध लग्नेश होता है। कन्या लग्न बुध जो है उसको 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। मैंने पिछले वीडियो में मिथुन लग्न की पत्रिका के अनुसार गुरु और शनि की युति के परिणाम के बारे में चर्चा करी थी। आज हम उसके दूसरे हिस्से कन्या लग्न की, मिथुन और कन्या दोनों का स्वामी बुध ग्रह होता है। बुद्धि आपके बुद्धि का दाता, व्यापार का दाता माना जाता है। और ऐसे में यदि चंद्रमा, जब हम कन्या लग्न की पत्रिका की चर्चा कर रहे हैं तो ये कर्म स्थान का भी स्वामी होगा। कर्म स्थान वहाँ पर 3 लिखा होगा, मिथुन। अब यदि हम मिथुन को लग्न मानते हुए आगे बढ़ते हैं तो उससे दूसरे स्थान का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा वैसे तो बुध को शत्रु नहीं मानता है, लेकिन बुध ग्रह इसको शत्रु मानता है। अब ऐसे में 11वें स्थान पर यदि चंद्रमा स्थित होगा तो स्वाभाविक तौर पर 5वां और जन्म पत्रिका का 5वां और 6ठा स्थान यानी कि मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि, 11वें स्थान का स्वामी और 5वें 6ठे स्थान का शनि दोनों मिलकर जो युति संबंध बनाएंगे, विष योग का निर्माण करेंगे। तो ऐसे में क्या रिजल्ट आएंगे, क्योंकि जो बुद्धि का दाता है वो विश्लेषण करता और संचार का कारक माना गया है बुद्धि ग्रह, और चंद्रमा को हम मन का कारक मानते हैं, आपकी भावनाओं को कारण मानते हैं, और यहाँ तक कि माता से संबंधित यानी कि माता का प्रतिनिधित्व अनेक कारक है। यदि आपको चंद्रमा के कारक तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप सर्च करें, मेरा वीडियो है चंद्रमा की संबंधित खुद कुंडली देखना सीखे, सर्च करें, उसमें चंद्रमा के आपको पूरे कारक तत्व नजर आ जाएंगे। तो यहाँ शॉर्ट में लिया है मैंने। जबकि शनि जो है, शनि कर्म का कारक माना गया है, अनुशासन का कारक माना गया है, न्याय का देवता माना गया है और विलंब का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में जब कन्या लग्न की पत्रिका में चंद्रमा की शनि की युति का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि यह युति जन्म पत्रिका के किस स्थान पर यानी कि किस हाउस पर स्थित है और वहाँ पर कौन सी राशि है जहाँ चंद्रमा और शनि स्थित है, तो वहाँ पर कौन सी राशि में इसका विष योग बन रहा है। इसके अलावा किसी दृष्टि संबंध या कोई ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है, उनकी युति संबंध तो नहीं है, सारी बातें देखनी पड़ती है। उसके बाद में हमें इसके बारे में रिजल्ट देना पड़ता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा और शनि की युति, जैसा कि मैंने बताया कि यह विष योग का निर्माण करती है। विष योग जो है, जैसे हम कहते हैं विष योग, विष का होता है जहर, तो जब नाम सुना कि विष योग तो हम काँप जाते हैं अज्ञात भय से, इसके नेगेटिव प्रभाव की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है। जबकि कन्या लग्न में विष योग का निर्माण होगा, लेकिन फिर भी लाभप्रद होगा। मैं आज इसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ। अब लाभ क्या होगा, शनि ऐसा है और चंद्रमा यदि दोनों की युति होगी तो व्यक्ति को गंभीर बनाता है। शनि और चंद्रमा यानी कि चंद्रमा और शनि की युति ऐसे जातक को जिसके कन्या लग्न की पत्रिका में यह योग बनता है तो व्यक्ति को गंभीर स्वभाव का बनाता है, चिंतनशील और अनुशासित व्यक्ति बनाता है। और यदि हम दूसरी बात करते हैं
तकनीकी माइंड, वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता के रूप में उसको सफलता मिलती है। यदि वो ऐसा कैरियर चयन करे जिसमें तकनीकी माइंड काम करता हो, वैज्ञानिक या साइंस का विषय ले, वैज्ञानिक और अनुसंधान रिसर्च आदि का कार्य जो करेगा तो उसको इसमें ज़रूर सफलता मिलती है। शनि का प्रभाव व्यक्ति के दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय तक, शनि की जो महादशा चलती है वो बहुत लंबी चलती है। इसी तरह से इसके जो रिजल्ट आते हैं वो दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता है। यह युति ऐसे जातक को जिसके चंद्रमा और शनि युति हो तो वह ऐसे व्यक्ति को एक तो वो मेहनती बनाएगा, मेहनत के साथ में उसको व्यवस्थित मैनेजमेंट करने की उसको कला अद्भुत मान रहती है। ऐसे व्यक्ति को मैनेजमेंट उसको ज़बरदस्त आता है और मेहनती संघर्ष जो ठान लिया, जो कर्म उसको, जो दायित्व दिया उसको पूरी तरह से निभाने का पूरा प्रयास करता है। अब आगे हम बात करते हैं कि यह किस तरह से बनता है। कन्या लग्न के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो इसकी युति यदि जन्म पत्रिका के 8वें और 12वें भाव, 8वां स्थान रिसर्च का, जिसमें मैंने अभी बताया था कि रिसर्च की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है, अनुसंधान। तो अनुसंधान जो होता है वो शोध का विषय जो हो 8वें स्थान से और 12वें स्थान दोनों में, यदि 8वें में ये युति बनती हो या फिर 12वें में ये युति बनती हो तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में सफल होता है। उसका दृष्टिकोण आध्यात्मिक रहता है, गूढ़ ज्ञान मिलता है और वो गूढ़ रहस्य वाला व्यक्ति होता है। उसकी रुचि गूढ़ता की तरफ हमेशा उसके दिमाग में ये घूमता रहता है, रिसर्च। अब इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, जिससे मैंने आपको प्रॉफिट तो बता दिया, लेकिन आप थोड़ा सतर्क हो जाइए कि इसके नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। नुकसान ये है कि चंद्रमा के साथ जो मन का कारक है और शनि जो है वो दबाव का कारक माना गया है। तो ऐसे में ऐसे चंद्रमा और शनि की युति के कारण इसके जो नेगेटिव परिणाम आते हैं वो है अवसाद की स्थिति में पहुंचा देना, चिंता, अज्ञात भय, आत्मसंयम की प्रवृत्ति हो सकती है। कन्या लग्न के जातक पहले से ही अति विश्लेषण करने वाले होते हैं और जब इसकी युति बन जाती है तो उसकी एक तरह से रिसर्च करने की आदत बन जाती है। कहीं समाज में बैठा हो, कहीं पे बैठा हो, उसका दिमाग कहीं और चला जाता है। और शनि का प्रभाव कर्मों में देरी करना, जो भी करेगा उसको देरी विलंब कर सकता है, बाधाएं ला सकता है इनकी महादशा अंतर्दशा में। और खासकर यदि यह युति जन्म पत्रिका के 6, 8, 12 जिसको हम दुखों का भाव कहते हैं, तो 6, 8, 12 इन स्थानों पर इसका प्रभाव थोड़ा नेगेटिव भी मिल सकता है। चंद्रमा माता और परिवार का कारक माना गया है और जबकि शनि जो है के साथ युति हो तो ये माता के स्वास्थ्य में थोड़ा खराबी ला सकता है। जब इनका दशा काल आता है, यानी कि दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म, तो उस दौरान पारिवारिक रिश्तों में थोड़ी कटुता आ सकती है, माता के स्वास्थ्य पर थोड़ी गिरावट आ सकती है। अब हम जो शुभता की बात कर रहे हैं कि इसके शुभ और अशुभ परिणाम क्या होंगे, तो खासकर मैंने सारा 12 वो नहीं लिया है, 12 भाव नहीं लिए हैं, सिर्फ खास लिए हैं। तो सबसे पहले उन खास में है लग्न स्थान। यदि लग्न स्थान पर यह युति बनती है, चंद्रमा के साथ शनि हो, तो ऐसा व्यक्ति गंभीर स्वभाव का होता है, आत्म अनुशासित होगा, लेकिन आत्मविश्वास की उसमें कमी रहे और मानसिक दबाव बन रहता है। तो यह मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट बता दिए। अब जन्म पत्रिका के यदि चतुर्थ स्थान पर यदि स्थिति बनती है तो माता के संबंधों में थोड़ा तनाव, घरेलू सुख में कमी आ सकती है, लग्जरी लाइफ में थोड़ा कमी आ सकती है, लेकिन संपत्ति और स्थिरता की संभावना जरूर रहती है। अब हम बात करते हैं जन्म पत्रिका का 10वां स्थान। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 10वां स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। 10वां स्थान पर शनि का प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है। तो ऐसे में यदि जन्म पत्रिका में 10वें स्थान पर चंद्रमा और शनि की युति है तो कैरियर में थोड़ी धीमी गति आ सकती है। वो ज़्यादा प्रयास करेगा, मेहनत करेगा, कंपटीशन फाइट करेगा, बड़ी विलंबता से उसको सफलता मिलती है, धीमी गति चलती है। यदि कोई नौकरी करता है तो उसे प्रमोशन में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन स्थिर प्रगति, प्रशासनिक क्षेत्रों में उसको सफलता मिलती है।
यदि वो ऐसे कैरियर का निर्माण करे, राज्य सेवा में जाए, क्योंकि शनि है वो नौकरी दासता का है, तो ऐसे में 10वें स्थान पर जब शनि विराजित होगा तो ऐसे व्यक्ति को उच्च सफलता के लिए प्रशासनिक क्षेत्रों में उसको सफलता मिल सकती है, इसलिए प्रयास करें। यदि तकनीकी क्षेत्र में जाता है तो तकनीकी क्षेत्र में भी उसको सफलता जरूर मिलती है। अब हम बात करते हैं जन्म पत्रिका के 8वें स्थान पर। 8वें स्थान पर चंद्रमा और शनि की युति गूढ़ ज्ञान, अनुसंधान या रहस्यमयी विषयों में उसकी रुचि ज़्यादा रहती है। लेकिन यहाँ पर लेकिन शब्द लगा है, तो इसके नेगेटिव परिणाम यह है कि यह युति उसके स्वास्थ्य में अचानक गिरावट ला सकती है, मानसिक समस्याएं पैदा कर सकती है। अब हम बात करते हैं जन्म पत्रिका की 12वें स्थान पे प्लस और माइनस यानी कि लाभ हानि। यदि 12वें स्थान पर चंद्रमा और शनि की युति होगी तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता की तरफ उसका ज़्यादा झुकाव रहेगा, दान पुण्य में थोड़ा हाथ उसका खुला रहता है, चैरिटी वगैरह वो करता है कार्य, विदेश यात्रा का उसका योग बनता है। यदि वो विदेश में जाकर सेटल होना चाहे तो ऐसा व्यक्ति विदेश में सफल हो सकता है, लेकिन अकेलापन और मानसिक तनाव इस पर दबाव बना रहता है। तो आज हमने कन्या लग्न की बात करी। कन्या लग्न में चंद्रमा और शनि की युति के शुभ और अशुभ परिणाम के बारे में मैंने आपको बताया। आज इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे नए विषय और नए सब्जेक्ट के साथ। सभी जो जय श्री कृष्ण।